जय श्री कृष्णा। बात बड़े पुराने जमाने की है। ईश्वर कहाँ रहता है? बहुत पुराने जमाने की बात है। 10 व्यक्ति कहीं अध्यात्म की खोज में गए। अध्यात्म की खोज में गए और वो जब वापस लौटे तो एक बहुत बड़ी नदी आई बीच में, और नदी पार करने के लिए सब विचार में पड़ गए। अब नदी पार कैसे करी जाए? पानी कम हो तब हम नदी पार करके जाएं। इतने में एक ने विचार किया कि अपन अध्यात्म की खोज में निकल रहे थे, हम सब बराबर तो हैं। तो गिनती करी, 1 2 3 4 5 6 7। तो जिसने गिनती प्रारंभ करी उसने उसको नहीं गिना। तो उसने कहा कि अपन तो नहीं आदमी, हमारा एक आदमी गुम हो गया। दूसरे ने गिनती करी, तुमको सही ढंग से गिनती करना याद नहीं है। दूसरे ने गिनती करी तो फिर उसने भाई सबको गिना, उसको नहीं गिना। ऐसे करके सबने गिना और नहीं हुए। अब वो बड़े विचार में पड़ गए। वो सोचने लग गए कि हमारा एक साथी है जो गुम हो गया है, अब पता नहीं कहाँ चला गया है। अभी इसी विचार में बैठे हुए थे। इतने में एक महात्मा निकलते हैं वहां से। महात्मा ने देखा भाई सबके सब क्या विचार कर रहे हैं, बैठे हैं। उनसे पूछा भाई क्या विचार कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हमारा साथी गुम हो गया है। कितने आदमी थे? कि हम 10 आदमी थे। महात्मा ने गिना कि सब बराबर हैं, लेकिन सबने नहीं माना कि हम तो नहीं है। महात्मा ने समझा लेकिन नहीं समझे। महात्मा चले गए वहां से। वापस जब आए देखा तो इतने में एक ने देखा कि नदी के अंदर कहीं पानी में तो नहीं है। और उसने पानी में जाकर के देखा तो उसको उसकी परछाई दिखी। उसने कहा ये रहा ये रहा, ये मिल गया। दूसरा आया, उसने भी देखा। उसने अब उन्होंने कभी आईना देखा ही नहीं, जीवन में कभी उन्होंने आईना नहीं देखा। अब विचार करने लगे, रोने लग गए कि हमारा व्यक्ति तो इसके अंदर डूब करके मर गया। दूसरा गया, उसने भी कहा कि मर गया। तीसरा गया तो उन्होंने एक व्यक्ति की चिता बना दी। और चिता तैयार करके इतने में महात्मा 2 ढाई घंटे बाद महात्मा फिर आए। महात्मा आए, उन्होंने देखा, ओहो ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हमारा एक व्यक्ति गुम हो गया है, उसे हम जला रहे हैं। इतने महात्मा ने कहा कि भाई तुम बराबर हो, कोई गुम नहीं हुए हैं। महात्मा ने कहा कि तुम जो गिनती करो पहले खुद से करो। तो उसने 1 2 3 4 करके ऐसे गिनती करी तो बराबर 10 मिल गए उनको। इतने में वो विचार करने लगे, अरे राम, अपन तो सब बराबर हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर कहाँ है? ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर अपने ही अंदर है। और जब तक अपने अंदर से अंतःकरण को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक परमात्मा का प्राकट्य होना असंभव है। इसलिए किसी ने कहा है, विचारों को शुद्ध करिए, कर्म अपने आप शुद्ध हो जाएंगे। इसी के साथ जय श्री राधे।